नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राइप वाटर के बारे में। तो दोस्तों, नवजात शिशु अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए रोना शुरू कर देते हैं। माँ जो है वो शिशु के रोते ही पहचान जाती है कि उसको भूख लगी है या फिर उसको सोना है। और शिशु का रोना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन सही तरह से खाने और पूरी नींद लेने के बाद भी आपके शिशु का लगातार रोना चिंता का विषय हो सकता है। तो इस तरह का व्यवहार किसी अन्य तरह की परेशानी जैसे कि कॉलिक या फिर दांत निकलने का भी संकेत हो सकता है। तो इस तरह की समस्या 3 सप्ताह से लेकर 3 माह तक के शिशु को हो सकती है। और अधिकतर माता पिता शिशु के पेट में समस्या का कारण कॉलिक और गैस को ही मानते हैं। शिशु की इस परेशानी के उपाय में माता पिता कई वर्षों से ग्राइप वाटर का ही प्रयोग करते आए हैं, लेकिन कई लोगों को यह मालूम ही नहीं होता कि ग्राइप वाटर होता क्या है। और इसके अलावा कई माता पिता के मन में यह भी सवाल आता है कि क्या ग्राइप वाटर के इस्तेमाल से शिशु को फ़ायदा होगा। तो आप सभी लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए इस वीडियो में आपको ग्राइप वाटर के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। और साथ ही इसमें आपको ग्राइप वाटर क्या है, ये कैसे बनता है, इसके फ़ायदे, इसको कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, इसके नुकसान के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ग्राइप वाटर होता क्या है। तो शिशु में कॉलिक लक्षणों को दूर करने के लिए कई तरह के प्रोडक्ट बाजार में मिलते हैं। माता पिता इन उत्पादों में मौजूद सामग्री के प्रति चिंतित होना स्वाभाविक है। शिशु के कॉलिक और गैस की समस्या में आप सुरक्षित तरीके को ही अपनाना पसंद करते हैं। शिशु के पेट फूलने, कॉलिक, अपच, हिचकी आने और दांत निकलने में होने वाले दर्द को कम करने के लिए ग्राइप वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में ग्राइप वाटर की विभिन्न किस्में उपलब्ध हैं और उनमें विभिन्न जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है, लेकिन अधिकतर ग्राइप वाटर में कुछ जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है। वो है मुलेठी, कैमोमाइल, सौंफ, लेमन बाम जो कि एक प्रकार की जड़ी बूटी ही है, अदरक, दालचीनी वगैरह। बाजार में मिलने वाले ग्राइप वाटर का उपयोग करने से पहले माता पिता को इसमें मौजूद कुछ तरह की सामग्रियों को भी जांचना बेहद आवश्यक होता है। और आपको कुछ सामग्रियों से बचना चाहिए, जैसे कि सुक्रोज, डेयरी उत्पाद, शराब और लस युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि गेहूँ। डेयरी उत्पाद और गेहूं शिशु के पेट को खराब करने का कारण हो सकते हैं। इसके अलावा सुक्रोज शिशु के दांतों में सड़न और शराब शिशु के विकास में समस्या उत्पन्न करने का कारण बन सकते हैं। ग्राइप वाटर को सप्लीमेंट के रूप में जाना जाता है, इसको दवा मानना गलत है। कई विदेशी खाद्य और औषधि संगठन इसको प्रमाणित नहीं करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं ग्राइप वाटर के फ़ायदे और इसको इस्तेमाल क्यों करना है। तो ग्राइप वाटर को इस्तेमाल करने के कई फ़ायदे होते हैं। इससे होने वाले फ़ायदों की अगर हम बात करें तो ग्राइप वाटर को शिशुओं में कॉलिक, पाचन संबंधी परेशानियों और हिचकी की समस्या को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। दांत निकलते समय भी शिशु बेहद परेशान रहते हैं और ज़्यादा रोते हैं, और इस दौरान होने वाली परेशानी से राहत देने के लिए भी शिशु को ग्राइप वाटर दिया जाता है। इतना ही नहीं, जिन शिशुओं को पेट फूलने और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संबंधी समस्याएं जैसे कि एसिडिटी होती है, उनको भी ग्राइप वाटर दिया जाता है। कई बार ज़्यादा रोने की वजह से भी शिशु के पेट में अधिक हवा चली जाती है, जो बाद में उनके पेट फूलने का कारण बनती है। तो ऐसे में ग्राइप वाटर शिशु को पेट फूलने से राहत प्रदान करता है। एसिड रिफ्लक्स, अपच या पेट फूलने के कारण जब डायाफ्राम में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो इससे शिशु को हिचकी आने लगती है और काफ़ी परेशान हो जाता है। तो ऐसे में ग्राइप वाटर डायाफ्राम को शांत करता है और हिचकी में शिशु को राहत प्रदान करता है। तो अब दोस्तों, बात करते हैं कि ग्राइप वाटर जो है वो कब देना चाहिए। तो ग्राइप वाटर को बनाने वाली कंपनियां कहती हैं कि इसको 2 सप्ताह से अधिक आयु के शिशु को दिया जा सकता है, लेकिन इसको 1 माह से कम आयु के शिशु को देने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इतनी कम आयु में शिशु का पाचन तंत्र सही तरीके से विकसित नहीं हो पाता है और वह बेहद ही संवेदनशील होता है। जो लोग 6 माह तक शिशु को माँ का दूध और पाउडर वाले दूध के अलावा अन्य किसी चीज़ को न देने की सलाह देते हैं, वह भी ग्राइप वाटर शिशु को देना उचित नहीं मानते हैं। जब शिशु में कॉलिक, अपच और पेट फूलने वगैरह के लक्षणों में किसी भी अन्य तरह से राहत न प्रदान की जा सके, तब शिशु को ग्राइप वाटर दिया जा सकता है। शिशु का पेट खाली होने पर आप उसे ग्राइप वाटर ना दें, क्योंकि ग्राइप वाटर में मौजूद अल्कलाइन सोडियम बाइकार्बोनेट से शिशु के पेट की संवेदनशील परत पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो शिशु को ग्राइप वाटर देने से पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ग्राइप वाटर जो है वो शिशु को कैसे देना चाहिए। तो शिशु को ग्राइप वाटर देने से पहले इसे अपने डॉक्टर से चेक करवा लें। इसके साथ ही माता पिता को स्वयं ग्राइप वाटर की बोतल पर लिखे सभी निर्देशों को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। इसके निर्देशों में शिशु को ग्राइप वाटर देने की मात्रा के बारे में पूरी जानकारी दी गई होती है। शिशु के दूध पीने या खाने के करीब 10 मिनट बाद आप उसे ग्राइप वाटर दे सकती हैं। इसको ड्रॉपर या किसी चम्मच की सहायता से शिशु को दिया जा सकता है। इसका स्वाद अधिकांश शिशु को पसंद आता है और वह इसे पीने में किसी भी तरह की कोई
कोई आनाकानी नहीं करते हैं। आमतौर पर शिशु को दिन में एक बार ही ग्राइप वाटर दिया जाता है, लेकिन शिशु को ग्राइप वाटर देने की सही मात्रा डॉक्टर ही बताते हैं और इसीलिए डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही शिशु को ग्राइप वाटर देना चाहिए। और अब बात करते हैं कि क्या ग्राइप वाटर को पाउडर वाले दूध के साथ दिया जा सकता है। तो कई माता पिता अपने शिशु को दिए जाने वाले पाउडर के दूध को तैयार करते समय उसमें ग्राइप वाटर को मिलाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाउडर वाले दूध के साथ किसी भी मात्रा में ग्राइप वाटर मिलाना शिशु के लिए सही नहीं माना जाता है। ग्राइप वाटर को बनाने वाली कंपनियां भी इसके साथ पाउडर वाले दूध को न मिलाने की सलाह देती है, क्योंकि इससे गंभीर केमिकल रिएक्शन होने की संभावनाएं होती हैं। इसके अलावा शिशु के पाउडर वाले दूध के साथ ग्राइप वाटर मिलाने से उनको दिए जाने वाले दूध का स्वाद बदल जाता है और ऐसा करने से आपका शिशु हर बार खाने के लिए इसी मिक्सर की मांग कर सकता है। और अब बात करते हैं इसके नुकसान की। तो ग्राइप वाटर आमतौर पर सुरक्षित होते हैं, लेकिन शिशु को देते समय आपको इससे होने वाली संभावित एलर्जी के संकेतों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इससे होने वाली एलर्जी के संकेत अलग अलग हो सकते हैं। ग्राइप वाटर देने के बाद शिशु के शरीर में कुछ तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि होंठ और जीभ में सूजन, खुजली, आंखों से पानी आना, उल्टी होना, सांस लेने में मुश्किल होना, पित्ती या फिर शीत पित्त होने की संभावना। कई बार आपके शिशु को ग्राइप वाटर के किसी निश्चित उत्पाद से एलर्जी हो सकती है और ऐसा उस उत्पाद में मौजूद सामग्रियों के कारण भी हो सकता है। अगर ऐसा हो तो आपको एलर्जी वाले ग्राइप वाटर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और शिशु के शरीर में किसी भी तरह के एलर्जी के संकेत दिखाई देने पर तुरंत अपने डॉक्टर से इस विषय में बात करनी चाहिए। और अब बात करते हैं ग्राइप वाटर के कुछ विकल्पों की। तो विशेषज्ञ शिशु को ग्राइप वाटर देना सही नहीं मानते हैं। इसकी जगह विशेषज्ञ शिशु को आराम देने वाले अन्य विकल्पों को अपनाने की सलाह देते हैं। तो ये कौन से विकल्प हैं? तो शिशु को शरीर को सही तरीके से ढककर रखना, शिशु को गैस होने पर अपने हाथों को हल्के हाथों से उसके पेट पर गोलाकार करते हुए रगड़ें, इससे गैस बाहर आने में मदद मिलती है। शिशु का ध्यान पेट दर्द से हटाकर कहीं और लगाएं। स्तनपान कराने वाली मां को अपने आहार में इस तरह के खाद्य पदार्थ जैसे कि मसालेदार भोजन, डेयरी उत्पाद और अन्य सब्जियों को शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शिशु के पेट में गैस बनती है। अगर आप शिशु को पाउडर वाला दूध दे रही हैं तो उसको अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही बदलें। और अगर शिशु को ज़्यादा परेशानी हो रही हो तो उसको अपनी पीठ के सहारे गोद में ले लें और उसकी पीठ को हल्के हाथों से थपथपाएं। इससे शिशु को आसानी से डकार आ जाएगी और उसे राहत मिलेगी। और अगर शिशु को कॉलिक की समस्या हो तो ऐसे में माता पिता को ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। आमतौर पर शिशु के 3 से 4 माह का होते ही कॉलिक की समस्या अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।